हाँ, देखिए स्टूडेंट, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें जो एंगल दिए गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये अपना रेशियो दिए गए हैं साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। इसकी टेक्निक हम आपको बहुत इजी ही बताना चाहते हैं। इसमें से आप देखिए कुल कितने कॉलम दिए गए हैं। इसको जीरो शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4। कितने कॉलम हो गए? 4। तो हम जब अब रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, ये टोटल हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 से डिवाइड करो, 0/4 हो गया, फिर 1/4 आएगा, फिर 2/4, फिर 3/4 और लास्ट में 4/4 आ गया। अब आप क्या करना है, सभी में आप अंडर रूट लगा दीजिए। तो अंडर रूट 0/4 क्या 0 होगा, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी तरह से 2/4, तो ये 2 2 या 4 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1/2 मीन्स अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये रूट 2 हो गया। इसी तरह से अंडर रूट 3/4, तो इसका रूट 3/2 हो जाएगा, और अंडर रूट 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हुई होती है। ये आपको क्लियर हो गया। आप इस वैल्यू को आप जस्ट क्या करिए, इसको अपोजिट कर दीजिए। ये जो 1 से है ना, तो इसको उल्टा लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे पहले आ गया, तो कास 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर इसके बाद इसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे कास 30 की वैल्यू क्या हो गई, रूट 3/2। ये यहाँ पर रहेगा, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो कास 45 को 1/√2 हो गई, और फिर कास 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और लास्ट में हमारी ये कास 90 की वैल्यू 0 आ गई। ये तो हमने क्या किया, बस इसी को इस क्रम में लिख दिया, उल्टे क्रम में। नेक्स्ट आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अपान कास। साइन अपान कास, ये 0/1 करिए, 0/1 0 ही आएगा। इसी तरह से साइन अपान कास यहाँ भी, तो 1/2 देखिए हमने यहाँ करके समझाया, 1/2 अपान रूट 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। ये देखिए tan 30 वैल्यू क्या हो गई 1/√3। इसी तरह से tan 45 क्या होगा 1/√2 अपान 1/√2, ये 1 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 अपान 1/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स √3 हो गया। और फिर tan 90, ये हो जाएगा 1/0, इन्फिनिटी हो जाएगा। एनी क्वांटिटी अपान 0 इन्फिनिटी ना डिफाइन हो जाता है। अब देखिए काट थीटा, तो काट क्या होता है, tan का अपोजिट, तो इसका 0 का अपोजिट इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से 1/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और फिर 1 का अपोजिट होना ही होगा, √3 का अपोजिट 1/√3, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0 हो जाएगा। ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं, सेक। सेक किसका अपोजिट होगा, कास का, तो यहाँ पे कास का अपोजिट, तो ये 1 का अपोजिट 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से √3/2 है कास, तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 2/√3 हो गया। फिर ये 1/√2 है, इसका √2 हो गया। इसी तरह से हम चले, ये 2 का अपोजिट इसी तरह सब बना लेंगे, 0 0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। अब चलो, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक का ये इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि 0 का अपोजिट इन्फिनिटी हो गया। फिर 1/2 का अपोजिट 2 आ जाएगा, 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी तरह से √3/2, तो ये 2/√3 हो गया, और लास्ट में 1 का अपोजिट 1 ही हो गया। हम समझते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने सब कुछ इसमें आपको डिटेल समझा दिया है, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड हम आपको कई क्वेश्चन करा देते हैं, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई दैट साइन 60 डिग्री इक्वल 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल √3/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट, हम जानते हैं √3/2 होती है।
साइन 60 डिग्री वैल्यू। अब यदि राइट हैंड साइड भी इतना आ जाए तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। राइट हैंड साइड 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इट मीन्स tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2 tan 30 1 अपान अंडर रूट 3 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। इट मीन्स 2 अपान अंडर रूट 3 अपान 1 प्लस 1 अपान 3। इट मीन्स इसका आप एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अपान अंडर रूट 3, 3 प्लस 1 अपान 3, ये एलसीएम 3 इंटू 1 प्लस 1। इट मीन्स 2 अपान अंडर रूट 3, 3 प्लस 1 4, 4 अपान 3, 4 अपान 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा 3 अपान 4 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा। इट मीन्स 3 अपान 2 रूट 3, ऐसा हमने लिख दिया। और इसी को और आगे क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख दीजिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख दिया, और इसको 2 इंटू अंडर रूट 3 तो लिखा है पहले से है, ये रूट 3 कैंसिल हो गया। इट मीन्स अंडर रूट 3 अपान 2, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड था वही राइट हैंड साइड भी हो गया, दोनों सेम है। हमने साइन 60 वैल्यू रूट 3 अपान 2 लाया था, तो ये इसका हमने सॉल्व किया और ये भी रूट 3 अपान 2 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। cos 60 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया गया है, cos 60 डिग्री इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 1 अपॉन 2। We know that लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखिए, we know that हम जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड भी यदि 1 अपॉन 2 आ जाए सही है, तो राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 वैल्यू कौन बताएगा, 1 अपान रूट 3, ये हो गया 1 अपान रूट 3 होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। इट मीन्स 1 माइनस 1 अपान 3 अपान 1 प्लस 1 अपान 3 मीन्स 3 माइनस 1 अपान 3 अपान 3 प्लस 1 4 अपान 3। इट मीन्स 2 अपान 3 अपान 4 अपान 3, दैट इज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 अपान 3 इंटू 3 अपान 4। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, मीन्स 1 अपान 2। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, इक्वल हो गया। हम cos 60 वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर 1/2 और राइट हैंड साइड चले 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 अपान रूट 3 होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपान रूट 3, और ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इक्वल 1 and tan a minus b equal 1 upon root 3, then find the value of a and b. Then find the value of a and b, और यहाँ पे 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी
लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर बी है, ये कंडीशन दी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व tan a प्लस बी इक्वल 1, इट मीन्स tan a प्लस बी इक्वल 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 डिग्री की। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो, ये हो गया tan 45 डिग्री, मीन्स tan tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल क्या मिल गया हमें, 45 डिग्री। इसको आप लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए tan a माइनस बी 1/√3 है, इसको लिख लीजिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल दिया गया है 1/√3, इट मीन्स tan a माइनस बी इक्वल, अब देखिए tan, ये tan 30 वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये tan tan कैंसिल हो गया, मीन्स a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, ये वैल्यू आ गई, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, इनको आप प्लस करिए, प्लस प्लस प्लस, ये b कैंसिल हो गया, मीन्स 2a इक्वल 75 डिग्री, दैट इज a इक्वल 75/2, ये मिल गया हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, 75/2। एंड अब देखिए इस वैल्यू को आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तब भी वैल्यू निकल आएगी। तो a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री, 45 डिग्री, a के प्लेस में क्या रखना है, 75/2, तो 75/2 प्लस बी इक्वल 45 डिग्री, इट मीन्स 75 प्लस 2b इक्वल 90 डिग्री, दैट इज 2b इक्वल 90 माइनस 75, दैट इज 2b इक्वल 15 डिग्री, इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू हो गई 15/2। ये देखिए ये a और b की वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूरे समझ में आ गए। 60 डिग्री इवेलुएट साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब इनकी सबकी वैल्यू हम रख देते हैं, sin 30 cos। अब चलिए एक बार इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन, sin 60 डिग्री cos, ये ऐसे लिखा रहा था, मीन्स ये इनटू में है, cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। हमें पता है बी नो दैट sin 60 डिग्री, इस तरह से आप लिख लिए बी नो दैट sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री वैल्यू आपको पता है √3/2, cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री, ये भी √3/2 हो जाएगा, √3/2 एंड cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, चलो cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री हमें पता है ये वैल्यू होती है sin 60 डिग्री क्या हो गया, √3/2, cos 30 डिग्री भी √3/2
2 एंड cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हमारी वैल्यू आ रही है 1/2 एंड sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हमें पता है sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2। ये सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री क्या होगा, ये भी √3/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 इंटू sin 30 1/2, दैट इज √3 क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4, दैट इज इसका एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया 3 + 1 एक, देन 4/4 दैट इज 1। ये वैल्यू क्या हो गई 1। तो देखिए इसकी वैल्यू हमने sin 60 डिग्री वैल्यू हमें पता है, sin 60 क्या होता है √3/2। अभी पिछले क्लास में मैंने बताया है cos 30 डिग्री √3/2, cos 60 1/2 और sin 30 1/2। ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और ये वैल्यू आ गई। देखिए इसको एक और दूसरा तरीका बताते हैं, पर वो हायर क्लास में है, फिर भी आपको चलो बता देते हैं, इससे भी जल्दी हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लो, sin a + b, sin a + b इक्वल होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin a। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे है, लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये देखिए ये a इक्वल आ गया 60 डिग्री एंड b इक्वल 30 डिग्री, b इक्वल 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, मीन्स sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये वैल्यू हो गई, फार्मूला क्या बन गया sin a + b का। तो sin 60 डिग्री, जहाँ पे a है वहाँ पे 60 डिग्री है, जहाँ b है 30, तो sin a + b sin 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इट मीन्स ये क्या हो गया sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो आप इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, ये भी आपको पता है ये फार्मूला, sin 60 प्लस 30 sin 90 वैल्यू हमें 1 पता है। आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए एक दो और इसी तरह बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे दिया है cos 30, इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। इट मीन्स अब इनकी वैल्यू आप लिख दो, सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, वी नो दैट sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू आपको पता है, sin 60 डिग्री वैल्यू आप लोग बताओ क्या होती है, sin 60 वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया √3/2। इसी तरह से cos 60 और cos 30 ये वैल्यू आप यहाँ पे आप मेंशन कर लो। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो गई, cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू cos 30 हमारा √3/2 है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसको क्रम से लिखना हो तो सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन लिख दो और फिर उसके बाद उनकी वैल्यू आप रख दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री
minus sine of 60 degree and sine of 30 डिग्री। इट मीन्स cos 60 की वैल्यू देखिए क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 इंटू cos 30 √3/2 √3/2 माइनस साइन 60 देखिए क्या है √3/2 इंटू साइन 30 वैल्यू क्या है 1/2। तो ये देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया 0। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इनकी सबसे पहले यहाँ वैल्यू रख दो, कोई डाउट नहीं होगा, और फिर आप इस क्वेश्चन में पुट कर दो और सॉल्व हो गया। क्लियर है, आंसर आ गया। इवेलुएट tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे जो जो आइडेंटिटी आ रही है सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो we know that tan 60, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, tan 60 डिग्री क्या होता है साइन अपान कास, ये आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू क्या थी, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 और कास 60 की वैल्यू 1/2, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आती है √3 tan 60 एंड साइन 60 की वैल्यू क्या आती है साइन 60 और कास ऑफ 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कास 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। इन वैल्यूओं को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 60 क्या दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर 60, इसको भी आप लिख दो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। इट मीन्स tan स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दो, ये ऐसे आप लिखोगे आपको डाउट नहीं होगा। tan स्क्वायर 60 मीन्स √3 होल स्क्वायर अपान साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर प्लस कास 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग बताओ, कास 30 की वैल्यू हो गई √3/2 होल स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 3/4 प्लस यहाँ भी क्या हो गया 3/4। इट मीन्स इसका एलसीएम क्या है यहाँ पे 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 आप लिख दो 3 + 3/4 आ गया एलसीएम। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज 3/6/4, दैट इज इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं आप देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 3 2 या इट मीन्स आ गया 4/2 2 2 या मीन्स 2, इसका आंसर क्या हो गया 2 आ गया। क्लियर है, तो मैंने इनकी वैल्यू रख दिया और इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप भी क्या करें सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू रख लेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा, ऐसे लिख के और फिर यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनसे देखिए और भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं, इसको आप ध्यान समझिए और मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखिए इसको थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये इसका एग्जाम्पल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फाइंड द वैल्यू ऑफ x tan 3x इक्वल साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री कास 45 डिग्री
प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग भी ध्यान समझिए इसको। tan 3x ये दिया है, tan ऑफ 3x इक्वल साइन 45 आप जानते हो 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कौन बताएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे। आप बताइए √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो गया 2, और 1 इंटू 1 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे भी 1/2 आ गया। इट मीन्स इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 आएगा, 1 + 1 दैट इज 2/2, 2/2 मीन्स 1। अब देखिए tan 3x, x की वैल्यू पूछ रहा है, tan 3x इक्वल 1 आ गया। अब आप बताइए tan 3x, तो tan 1 किसकी होती है वैल्यू, tan 1 होती है tan 45 की भी होती है और cot 45 को, पर अपने को किसको लिखना है, tan के रूप का है ना, इसलिए tan ही लिखना है यहाँ पे। tan 45 यहाँ पे लिख दीजिए आप, इसकी वैल्यू है tan 45, और तो tan और tan कैंसिल हो गया। इट मीन्स 3x इक्वल 45, इट मीन्स x इक्वल 45/3 दैट इज 3 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो ये हो गया 15। x की वैल्यू क्या आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आप लिख सकते हो 45 डिग्री, तो ये आ गया 15 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, और इस तरह से हमारा x फाइंड आउट हो गया। क्लियर है, सीधे हमने वैल्यू रख दिया, बस हो गया। देखिए और भी इसी तरह क्वेश्चन आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल 30 डिग्री, इफ x इक्वल 30 डिग्री, वेरीफाई दैट sin 3x इक्वल sin 3x इक्वल 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, sin 3x, तो x इक्वल 30 डिग्री, यहाँ पे आप लिख दिए sin 3x, sin 3x मीन्स sin 3x, x इक्वल 30 डिग्री है, तो sin 3 इंटू 30 डिग्री, इट मीन्स साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1, ये आ गया। अब देखिए यदि राइट हैंड साइड भी 1 आ जाता है तो सही है। ये तो LHS था, अब चलते हैं RHS में। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इट मीन्स 3 sin x 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। देखिए 3 sin 30 डिग्री, 3 sin 30 डिग्री क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 होल क्यूब, इट मीन्स 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, 1/2 1 का क्यूब 1 होगा और 2 क्यूब मीन्स 8, ये 4 1 जा और 4 2 जा, इट मीन्स 3/2 माइनस 1/2 दैट इज, इसका एलसीएम क्या होगा, ये आ गया 2 और यहाँ पे हो गया 3 माइनस 1 मीन्स 2/2 इक्वल 1। तो प्रूफ हो गया। देखिए ये भी 1 हो गया लेफ्ट और ये राइट भी 1 हो गया, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, आप लोग और समझा दें। सभी को क्लियर है, आप लोग बताओ सब ठीक, ओके चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट
एवेल्युएट, आप लोग भी देख लीजिए आर डी शर्मा की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री, कास 45 डिग्री, कास 30 डिग्री, कास 30 डिग्री। इट मीन्स इनकी वैल्यू आप सब लिख दीजिए यहाँ पे, बी नो दैट करके ऐसे, बी नो दैट साइन 45 डिग्री हम क्या जानते हैं, यहाँ पे आप लिख दो, आपको डाइट नहीं होगा, 1/√2 ये पता है। साइन 30, एनी स्टूडेंट कोई बताए साइन 30 वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। कास 45 डिग्री क्या होगी आप लोग बताओ, चलो कोई बताओ कास 45 डिग्री, हाँ 1/√2, वेरी गुड 1/√2, यहाँ पे आप लिख दो 1/√2। एंड कास 30 डिग्री, कास 30 डिग्री की वैल्यू कौन बताएगा, कास 30 डिग्री, जब आप बताओ इसकी क्या हो जाएगी, कास 30 डिग्री की ये आ जाएगी √3/2, √3/2, ये सभी वैल्यू हमें मिल गई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो साइन 45 वैल्यू क्या है 1/√2, ऐसे लिखो साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री एंड कास ऑफ 30 डिग्री। इट मीन्स साइन 45 डिग्री क्या है 1/√2 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2 प्लस कास 45 1/√2 इंटू कास 30 मीन्स √3/2। ये सभी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये आ गया 1/2√2 प्लस √3/2√2, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2√2 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस √3, ये देखो इसका आंसर आ गया। क्लियर है, सभी वैल्यू हमने जो वैल्यू यहाँ दी थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, एनी डाउट कहीं, कोई डाउट नहीं, सही वैल्यू मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आप प्रैक्टिस करें, ये सभी वैल्यू आपको याद हो जाएगी, क्वेश्चन लगाते जाइए वो सब याद हो जाएगा। देखिए इसी तरह से सेकंड भी है।